प्रफुल्ल सर, जो ये परिस्थिति पैदा हुई है, एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अगर ये बहुत सारी बातचीत बन सकती है, तो मोदी जी को ऐसी क्या दिक्कत है कि मोदी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले पा रहे? रात को 12 बजे फोन से बना करके शायद वीडियो डाल दे रहे हैं, इतना कर ले रहे हैं, वो टेलीप्रॉम्प्टर रात 12 बजे पढ़ने को तैयार है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो पा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के भी हालांकि बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि पता नहीं हाँ पैसा नहीं आ तो रहा है चाचा या जी, तनख्वाह का इंतजार कर रहे हैं। प्रफुल्ल सर। जी जी। नहीं, असल में देखिए, सभी को नमस्कार। असल में देखिए कि इनकी नीयत में और इनके इरादों में कोई फर्क नहीं आया है। ये 12 बजे रात में जितने अफसोसनाक चेहरा बना करके और दुख से वीडियो लाद रहे हैं, देखिए अभी हुआ क्या है। ये इनको शिक्षा मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको बदलने के बदले जो शिक्षा सचिव हैं विनीत जोशी, उनको बदल दिया। कैबिनेट कमेटी ने उनको बदल दिया। आज से 31 तारीख से 31 जुलाई से वे पदभार ग्रहण करेंगे, लेकिन अपॉइंटमेंट कमेटी ने उनके नाम का क्लियरेंस कर दिया। किनका? नरेश पाल गंगवार का। ये नरेश पाल गंगवार कौन है? ये राजस्थान कैडर के 1994 के अफसर हैं। इन पर सब्सिडी लूट का मामला है। इन्होंने अपनी पत्नी, माता, पुत्र, जाना किस किस के नाम पर 1,16,00,000 से ज्यादा सब्सिडी किसानों के नाम पर इन्होंने लूट कर लिया। अब भगीरथ चौधरी भी वहां पर, उनका भी नाम उसमें था, और जो वहां पर कृषि राज्य मंत्री हैं, तो अब उनके पे 99 करोड़ रुपये, लाख रुपया उनका भी है। तो कहने का मतलब ये कि इनको शिक्षा मंत्री को बदलने के बदले उसको सचिव को बदल रहे हैं। और वो उस पर अगर आज ये सब चर्चा नहीं हो रही होती तो वो जो खीरा का घोटाला था, सब्सिडी घोटाला, लोग उस पर चर्चा कर रहे होते। तो ये किसको बदलेंगे और किसको लाएंगे? पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने अपराधी बना दिया है। राजनीति का अपराधीकरण हुआ, ब्यूरोक्रेसी का अपराधीकरण हुआ, समाज का अपराधीकरण हो रहा है। ये कर क्या रहे हैं? इसलिए इनके किसी एक इस्तीफे से बात बनने वाली है नहीं। ये छात्रों को वहां पर उनका कुमुख बंद कर रहे हैं। जो छात्र कल तक गुलाब लेके जा रहे थे, उनका खाना पानी, दाना पानी, स्विगी और जोमेटो और किसको ये कह करके कि वहां पर लोग नहीं जाए, और लोग भूख के अभाव में वहां से, भूख के चलते वहां से चले आए, कि किसी ने इन्हें गलत सूचना दी होगी कि ये बच्चे भूख नहीं बर्दाश्त करते, ये बच्चे तुरंत चटर पटर खाते रहते हैं, इनको वो चीजें चाहिए। ये कितना अत्याचारी, और कौन इनको सलाह दे रहा है? इनको सद्बुद्धि दे कोई कि बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। अरे बच्चे मांग क्या रहे हैं? ये असल में अब इनके ये जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देने का मतलब है मोदी सरकार के पतन की शुरुआत। और ये इसके पहले भी जब वो राम मंदिर ये कांड हुआ था, और जो बातें हम लोग ने कही थी चंदा चोरी के मामले में, कि इस सरकार में एक डोमिनो इफेक्ट काम करना शुरू कर दिया है। डोमिनो इफेक्ट की चर्चा हम लोगों ने तब की थी, एक ईंट गिरी नहीं कि सब ईंट धराधर गिरेगी। किस मंत्री को बचाएंगे और किसको सामने लाएंगे? किस सांसद के प्रति जरा सा मुंह तो फेरे? प्रफुल्ल सर, ये सारे ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो लाठी डंडा हो या ये जो भी प्लेटफॉर्म्स हो कि खाना पानी ना पहुंच पाए, असल में क्या एक बड़ी समस्या ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी संघर्ष तो किया नहीं है, प्रोटेस्ट उन्होंने किए नहीं है, कभी वो सड़कों पर तो रहे नहीं है। आजादी के आंदोलन से आज तक, भाई आजादी के आंदोलन से इनका कोई संबंध रहा नहीं है, तो इन्हें असल में ये पता नहीं है कि प्रोटेस्ट होता क्या है, प्रोटेस्ट में क्या होता है, इसलिए ये सारे लोग ये हरकतें करने पे उतारू हो गए हैं क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और देखिए, पिछले 10-12 साल में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स खड़े हो गए हैं जिनको पिछली सरकारों में काम करने का अनुभव नहीं है, कि अपने नागरिकों से कैसे निपटा जाता है, कैसे उनके साथ उनकी बात की जाती है, और उतना संघर्ष क्या। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी विपक्ष में नहीं रहे, कभी उनको नहीं लगा कि किस प्रकार से संसदीय कार्य हुआ करते हैं, किस प्रकार से अपनी मांग सामने रखी जाती है, किस प्रकार से जो है सो जनता के पक्ष में खड़ा हुआ जाता है। इनका तो कोई जन सरोकार है ही नहीं। और जिस प्रकार से सोनम वांगचुक ने अपना इस्तीफा, अपना ये अनशन तोड़ा है, मुझे तो लगता है कि उन्होंने अनशन तोड़ा, इसके दृश्य आ रहे थे रात के समय में, और मुझे लग रहा था कि उन्होंने अनशन नहीं, अपना वादा तोड़ा है। उन्होंने उनके प्रति जो लोगों का भरोसा था उसको तोड़ दिया। तो और क्यों? ऐसे अगर बर्दाश्त नहीं होता, जीने का हक हर किसी को है। अगर आपको लग रहा था कि नहीं और सस्टेन करना मुश्किल है, तो आप अपना उपवास तोड़ लेते, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उपवास तोड़ने के पीछे जो आप कारण गिना रहे हैं, दिक्कत वहां है। आपको लग रहा है कहां से भरोसा मिल गया?
आपने अपनी तमाम शर्तें बदल ली। और अब तो स्थिति ये है राम प्रकाश सर जी कि ये किसी के एक बूते की बात नहीं है। अगर ये राम प्रकाश जी अगर ये समझते हैं, इनका अभी सरकार का काम क्या है, सरकार का काम क्या है कि जो आंदोलन है इसके कोर कमांड को किसी प्रकार से सोनम दीपके के इसमें क्या नाम है अभिजीत दीपके के हाथ में दे दिया जाए और सोनम जी इससे अलग हो रहे हैं। सोनम जी अब इससे अलग हो गया, उनको कोई मतलब नहीं, इससे उनका अनशन टूट गया, उनका नैतिक प्रभाव कम हुआ या खत्म समाप्त हो गया। अब उनकी कोई भूमिका उस ढंग से उसमें है नहीं, क्योंकि वो तो सपोर्ट करने के लिए आए थे और यहाँ नेता बन गए कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, वो शर्तें तय करने लगे। अब ये चाहते हैं कि इसको ले आकर के अभिजीत दीपके के हाथ में दिए जाए। मुझे तो लगता है कि अभिजीत दीपके भी बहुत जल्दी अपना कोई ना कोई रास्ता खोजेंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये आंदोलन, चूंकि ये आंदोलन ओरिजिनली कांग्रेस का है, ये आंदोलन ओरिजिनली राहुल गांधी ने शुरू किया था। इसके पहले कोटा और तमाम जगहों पर जो उनके कार्यक्रम रहे हैं, क्योंकि एकमात्र समस्या ये नहीं है किसान, ये क्या इसको बोलते हैं कि जो छात्रों की समस्या है, क्योंकि ये एक सिम्टम है, ये कई समस्याओं में से एक सिम्टम है। ये जो पेपर लीक हुआ है ये एक प्रोडक्ट है उस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम का, जिसके तहत चंदा चोरी होती है, जिसके तहत और भी तमाम तरह के षड्यंत्र होते हैं। तो क्रोनी कैपिटलिज्म काम करता है। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को ही बदलने की बात है। ये बात अभी यहाँ पर है, ये छात्र आंदोलन रुकेगा नहीं और राहुल गांधी और कांग्रेस को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि इस समय में ये जो कोशिश करेंगे उस कोशिश को सफल नहीं होने देना है। ये कोशिश क्या कर रहे हैं, ये इन पर आपदा तो है, लेकिन ये आपदा में अवसर खोजते हैं। तो इनके पास अभी क्या अवसर खोज रहे हैं, ये सिविल मिलिट्री जो इंफ्यूजन ये कराते हैं कि नागरिक और सैन्य संगठनों को मिला जुला करके जो मिलिशिया तैयार करने की बात है, अपने सैन्य संगठन अर्ध सैन्य संगठन आरएसएस में है, तो कहीं कोई प्रॉक्सी संगठन या प्रॉक्सी का एमएसएफ वगैरह के, और सुरेंद्र राजपूत ने एमएसएफ की सूचना दी है जो मोदी शाह फोर्स बोल रहे हैं वो, तो कोई ऐसा पैरेलल आरएसएस के अलावा भी कोई ऐसा पैरेलल फोर्स प्रॉक्सी संगठन तैयार कर रहे हैं क्या, जिसके हवाले भारत के लोकतंत्र को वो तब भी प्रभावित करते रहेंगे जब वे सत्ता में न रहे। असल राजनीति यहाँ है और कांग्रेस को यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उसको दखल देनी चाहिए और राहुल गांधी इसमें सक्षम है, देश का भरोसा उनके साथ है और हर किसी को इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए। जो परिस्थिति है प्रफुल्ल सर, सवाल ही तो पूछा जा रहा है आज, ये एक सवाल के चक्कर में पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा है, सवाल ही तो पूछा जा रहा है। क्या दिक्कत है जवाब देने में? आप राजा तो है नहीं, आपको आप चुने हुए, आप लोकतंत्र में रहते, ठीक है, रिग्ड होना, चोरी हो जाना, लूट लेना वो एक अलग बात है, लेकिन है तो लोकतंत्र ना, राजा तो आप है नहीं। जवाब दे देने में कहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? सर जवाब के साथ साथ इस्तीफा मांग रहे हैं, दिक्कत यहाँ है। और ये अब जाएंगे नहीं सत्ता से, ये सामान्य, क्योंकि ये सामान्य पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अभी बहुत गंभीरता से कह रहे थे सिद्धार्थ प्रभाकर हमारे साथी कि इसको इलेक्टोरल पॉलिसी से इसको अलग करके, डिटैच करके, डीलिंग करके देखना चाहिए। ये डिकपलिंग का विषय है, क्योंकि इसमें में पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स और गवर्नेंस को डिकपल किया जा रहा है। वो ठीक कह रहे थे, लेकिन मामला ये है कि इसको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के संदर्भ में सरकार इसमें में क्या चाह रही है। सरकार चाह रही है कंट्रोल्ड एंड स्पॉन्सर्ड अपोजिशन चाह रही है, अपोजिशन को टेम करना चाह रही है। अगर डेमोक्रेसी है तो पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी है तो पक्ष है, डेमोक्रेसी है तो इलेक्शन है। अगर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से इसको नहीं जोड़ेंगे तो गवर्नमेंट में क्या ऐसे लोग आ जाएंगे। हमें ये ठीक है कि इसका असर तो कुछ ना कुछ होगा, इसकी पॉलिटिक्स को समझना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी भी और आरएसएस भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं एक प्रॉक्सी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से वो डेमोक्रेटिकली चुन करके सत्ता में आए या नहीं आए। इस आपदा में इस अवसर को बना रहे हैं कि डेमोक्रेटिकली चुन करके आए नहीं आए, लेकिन उनके पास एक ऐसा प्रॉक्सी पावर होना चाहिए जो दिखे नहीं लेकिन असर डाले पूरी व्यवस्था पर। अब जिसको आप डीप स्टेट कहें, डीप स्टेट एक्टर कहें, अब इसका स्वरूप सामने आने वाला है। मैंने एमएसएफ की चर्चा की थी। तो असल में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए और अकाउंटेबल ब्यूरोक्रेसी होती है। ब्यूरोक्रेसी को तो इन्होंने बदल दिया, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है नहीं। तो ऐसी स्थिति में इसकी तुलना मुझे लगता है कि जंतर मंतर की तुलना लिबर्टी स्क्वायर से करनी चाहिए। लिबर्टी स्क्वायर कौन, 2000 सितंबर 2011 में जहां ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट का मूवमेंट शुरू हुआ था,
और उसका भी कोई नेता नहीं था, वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं था और उसके भी नतीजे आए थे। तो एक तो लक्षण इसका वहां पर 2011 का उस आंदोलन में, महामंदी में जो आंदोलन आया था, जो ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट हम जानते हैं उसके नाम से हुआ था। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है, अमेरिका की तरह इसकी संरचना नहीं है इसकी राज्यों में हो जाए। वहां तो डिकोटी न्यूयॉर्क जो अपने छोटे छोटे राज्यों में होते हुए वहां आया था। लेकिन यहाँ क्या है कि भारत में जो राज्य और संघ इतने घुले मिले हैं, इतने एकात्मक हैं कि इनकी अनगूंज पूरे देश में हो रही है। आप ठीक ही कह रहे थे कि इनको संभालना मुश्किल होगा, क्योंकि ये जंतर मंतर में अगर एक जगह शक्ति का, क्यों थियानमेन चौक नहीं है जंतर मंतर, थियानमेन चौक नहीं जंतर मंतर जहां पर आप बुलडोजर चलवा देंगे, जहां पर आप टैंक चलवा देंगे, जहां आप दमन कर देंगे। पूरे देश में अब ये फैल गया है और उतनी जगह पर आप कर देंगे तो उतनी कैपेसिटी आपको है नहीं। इसीलिए मैं आपकी बात को समझते हुए यह कह रहा हूं कि इस समय में भले ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं हो। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मेरी राजनीति इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अधीन नहीं है, मैं चुनावी नफे नुकसान के लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं राजनीति के लिए काम कर रहा हूं। और जो डिटॉक्सिकेशन है ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये करने के लिए जरूरी है कि ये वो खतरनाक जगह है जहां प्रॉक्सी इंस्टीट्यूशंस को, प्रॉक्सी पावर को यहाँ पर जड़ जमाने से राहुल गांधी रोकें, क्योंकि वो इस राजनीति को समझ रहे हैं। वो भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो भी देश की भलाई के लिए कर रहे हैं। और चुनौती यही है, चिंता भी है सर।